Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 18 of the subject English first of class 8th. The name of the chapter is Gulliver and the Little People. You have to underline those words which are new for you in this chapter. I slept very well for about 9 hours. When I woke up I tried to stand but I could not move. यहाँ पे जो इसके राइटर हैं वो बता रहे हैं कि मैं लगभग 9 घंटे तक सोता हूँ और जब मैं उठा और मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा था तो मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ. My arms and legs were tied to the ground. My long thin hair also appeared to be tied down. I could feel several thin pieces of strings across my body from my neck known to the top of my legs. The only part of my body that I could move was my eyes. तो यहाँ पे जो वो व्यक्ति है वो बता रहा है कि मैं पूरी तरीके से बंधा हुआ था. मेरे हाथ पैर सिर से लेकर के पैर तक, यहाँ तक कि मेरे जो लंबे बाल थे वो भी बंधे हुए थे और मैं अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा हिला नहीं सकता था. मेरे शरीर का जो एक अंग जो हिल सकता था वो था मेरी आँखें. The sky was clear and the sun soon became hot. It must have been noon as I could feel the scorching heat on my face. The bright light hurt my eyes. It was very painful to keep them open, and since I could not move my head, I had to close them. आसमान बिल्कुल साफ था. जल्द ही सूरज की गर्मी होने लगी थी और मुझे लग रहा था कि वो दोपहर का समय था, क्योंकि जल्दी ही मेरे चेहरे पे मुझे गर्मी महसूस हो रही थी. चमचमाती हुई जो सूर्य की रोशनी थी वो सीधे मेरे आँखों में पड़ रही थी और वो बड़ा ही कष्टदायक था. क्योंकि मैं अपना हाथ पैर सर नहीं हिला सकता था, इसलिए मुझे आँखें अपनी बंद करनी पड़ी. आई कुड हियर अ लॉट ऑफ नॉइस अराउंड मी. मेनी थिंग्स वर मूविंग अबाउट बट आई कुड नॉट सी वॉट दे वर. व्हेन आई ओपन माई आइज आई वॉज ऑलमोस्ट ब्लाइंडेड बाय द लाइट ऑफ द सन. और वो बता रहा है कि जब मैं इस तरीके से पड़ा हुआ था तो बहुत सारा शोरगुल मेरे आसपास हो रहा था. बहुत सी चीज़ें चल रही थी लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था. और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं लगभग अंधा सा हो गया था सूर्य की रोशनी की वजह से. देन आई फेल्ट समथिंग मूविंग ऑन माई लेफ्ट लेग. इट मूव्ड वेरी जेंटली ओवर माई बॉडी टूवर्ड्स माई चिन. तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे लेफ्ट लेग पे चल रहा है और वो चलते हुए धीरे धीरे मेरे गालों के पास तक पहुंच जाता है. आई ट्राइड टू लुक डाउन एज फार एज आई कुड. देयर इन फ्रंट ऑफ मी वॉज अ वेरी वेरी स्मॉल मैन. He could not have been more than 6 inches tall. He was holding a bow with an arrow in it, and he had more arrows in a bag of his back. Then I felt at least 40 more little people climbed over me. तो जब वो उसके तरफ आगे बढ़ रहा था तो वो जितना नीचे देख सकता था वो नीचे देखने की कोशिश करता है और उसे समझ में आता है कि एक बहुत ही छोटा सा आदमी उसकी तरफ अपने हाथ में धनुष और तीर लिए हुए आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे और भी कई सारे धनुष रखे हुए हैं इसके पीठ पे. और फिर जब वो देखता है कि ये जो व्यक्ति है वो सिर्फ मात्र 6 इंच का है. 6 इंच उसकी लंबाई है और उसे तभी महसूस होता है कि 40 और इसी तरीके के छोटे छोटे लोग उसकी ऊपर चढ़ करके उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं. I was so surprised that I shouted very loudly and all the little people ran away. Many jumped to the ground. Some to them. Here should be some of them were hurt badly as they fell from such a height. After recovering from the shock, most of the little men came back. One of them came nearer my face and looked at me closely. He lifted his hands and eyes to show that I pleased him very much. And then he called out in a high and clear voice. The others repeated his words. I did not understand what they were saying. अब वो इन लोगों को देख करके बहुत चकित रह जाता है तो वो ज़ोर से चिल्लाता है और इसके चिल्लाने की आवाज़ सुन करके बहुत से लोग भाग जाते हैं. कुछ तो ऊंचाई से कूद जाते हैं और उस कूदने की वजह से बहुत से लोगों को बुरी तरीके से चोट भी लग जाती है.
उसके बाद जब वो उस शॉक से यानी उसकी आवाज़ से थोड़ा रिकवर करते हैं तो वो फिर से उसके पास आने लगते हैं और उनमें से कुछ तो उसके चेहरे के पास आ जाते हैं नज़दीक बिल्कुल। उसके बाद वो अपना हाथ उठाता है और वो उसके हाथ उठाते हैं और उसकी आँखों की तरफ देखते हैं और फिर वो देखते रहते हैं आराम से। तभी उनमें से एक जो रहता है वो ज़ोर से और बिल्कुल साफ आवाज़ में चिल्लाता है और अगला भी उसके शब्दों को रिपीट करता है। लेकिन ये जो व्यक्ति रहता है जो लेटा हुआ है, बंधा हुआ है, उसे कुछ भी उनकी भाषा समझ में नहीं आती है। I began to feel more and more uncomfortable. My arms and legs hurt because I could not move them. I tried hard to get free and managed to break some of the strings which had been tied to the stake. My left arm was free. I pulled hard to the left side of my head. It was very painful, but I loosened some more stakes that held down my hair. Now I was able to turn my head about 2 inches. अब उसे और भी बिल्कुल असहज महसूस होने लगता है, अनकंफर्टेबल होने लगता है क्योंकि वो पूरी तरीके से बंधा हुआ था और अपने शरीर के किसी भी अंग को नहीं हिला पा रहा था। तो फिर वो धीरे धीरे कोशिश करता है अपने आप को मुक्त करने का। तो वो हाथ पैर हिलाता है, किसी तरीके से खींचता है जिसकी वजह से उसका लेफ़्ट लेग फ्री हो जाता है, खुल जाता है और वो अपने बालों को भी बहुत हिला करके किसी भी तरीके से फ्री कर लेता है। और अब वो अपना पैर थोड़ा हिला सकता था और अपना सिर भी हिला सकता था, लगभग 2 इंच। The little people had run away again while I was trying to free myself. I tried, but I wasn't able to catch even one to them. Suddenly, I heard someone shout an order in a loud voice. At once, about 100 arrows shot through the air at me. I did not feel the arrows that got stuck in my clothes, but I felt those that pricked my face and my left hand. These felt like sharp needle. अब वो जो छोटे छोटे जब ये कोशिश कर रहा था अपने आप को फ्री करने का, तो इसको देख करके छोटे छोटे जो लोग थे वो सब भागने लगते हैं और अभी भी वो अपने आप को पूरी तरीके से मुक्त नहीं कर पाता है बड़ी कोशिश करने के बाद भी। तभी अचानक से उसे आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई छोटे आदमियों को निर्देश दे रहा है, कुछ ऑर्डर कर रहा है। तभी अचानक से एकाएक लगभग 100 तीर उसके ऊपर आती हैं। तो जो उसके कपड़ों पे वो तीर लगती है वो तो उसे नहीं महसूस होती हैं, लेकिन जो तीर उसके हाथों पे, उसके लेफ़्ट हैंड पे और उसके चेहरे पे लगती हैं वो बड़ी ही कष्टदायक थी और ऐसा लग रहा था कि कोई सुई चुभा रहा हो। I screamed with pain, covered my face with my left hand and tried to break the strings. I wanted to break free, but the little men shot more arrows. Some of them tried to dig their spears into me. Luckily, my jacket was made of very strong cloth. Their spears were not sharp enough to go through it, so most of them did not hurt me. अब जब उसके ऊपर इतने सारे तीर बरसाए जाते हैं तो वो दर्द से कराहने लगता है और वो अपने चेहरे को बचाने के लिए अपना हाथ का इस्तेमाल करता है और अभी भी वो अपने आप उन धागों को, रस्सी को तोड़ करके अपने आप को मुक्त करने की कोशिश कर रहा है। और जो छोटे लोग रहते हैं उनमें से कुछ तो ऐसे रहते हैं जो कि अपने भाले को, अपने तीर को इसके अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका भाग्य से इसका कपड़ा इतना मजबूत रहता है कि वो भाले और तीर जो है अंदर नहीं घुस पाते हैं और उनके भाले जो हैं वो इतने नुकीले भी नहीं थे। I decided to lie still till night despite their attack. As soon as it was dark, I would be able to escape. My left hand was not tied, so I thought it would be easy to free myself. Once I was free, I was sure that I could beat the little soldiers who were left to watch me, but my plan was not needed. When the little people saw that I was lying still, they stopped shooting. अब वो निश्चय करता है कि वो रात तक का इंतज़ार करेगा अपने आप को मुक्त करने के लिए, जिससे कि वो वहाँ से बच के निकल सके। और वो सोच रहा है कि उसका लेफ़्ट हैंड जो है वो तो फ्री है ही, वो बंधा नहीं है, इसलिए वो अपने आप को फ्री करने में, पूरी तरीके से फ्री करने में अपने लेफ़्ट हैंड का यूज़ कर सकता है। और वो सोच रहा होता है कि जैसे ही एक बार रात होगी
और जब ये मुक्त हो जाएगा तो इसके रखवाली में जो छोटे छोटे सोल्जर्स हैं वो उनको आराम से मार गिराएगा। लेकिन उसका जो ये प्लान रहता है वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जब ये लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति अभी भी लेटा हुआ है आराम से, तो वो उस पर आक्रमण करना बंद कर देते हैं, वो उसको शूट नहीं करते हैं। There was silence for some time. Then I heard a knocking sound about 4 yards from my head. It sounded as if the little people were building something. My hair was loose on one side, so I could turn my head a little. I moved it very carefully because I did not want to frighten the soldiers again. कुछ समय के लिए तो बड़ी शांति रहती है, लेकिन तभी उसके अपने सिर से करीब 4 यार्ड की दूरी पे उसे कुछ खटखट की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि वो जो छोटे छोटे लोग हैं वो कुछ बना रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति का एक तरफ का बाल तो छूट गया था, मुक्त था, तो वो धीरे से अपना सिर घुमाता है उन लोगों को देखने के लिए। वो इतनी सावधानी से सिर घुमाता है ताकि फिर से वो छोटे लोग जो हैं डरे ना। I saw that the little people had built a platform. They had used small pieces of wood, each one about the size of a ruler. The top of the platform was about 18 inches from the ground. 4 people were standing on the platform. I turned my head a little more so that I could see them easily. One of them began to speak. He was taller than the other and he seemed more important. I could not understand anything he said, but it looked as if he was speaking to me. तब वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि छोटे छोटे लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। वो उन्होंने छोटे छोटे लकड़ियों का इस्तेमाल किया है और एक रूलर का इस्तेमाल किया है, जिससे कि वो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। और वो प्लेटफॉर्म जो है वो ज़मीन से करीब 8 इंच ऊंचाई पर है और 4 लोग उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। फिर वो अपना सिर घुमाता है ये व्यक्ति और उन लोगों की तरफ देखता है। अब वो आसानी से उन्हें देख पाता है, तो उनमें से एक व्यक्ति जो है वो बोल रहा है और वो बाकियों से थोड़ा लंबा भी है। ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है इन सभी लोगों में, और उसकी बातें तो इस व्यक्ति को, ये जो बंधा हुआ है, इसको नहीं समझ में आ रही होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इसी से बात कर रहा है। All this time I was uncomfortable because it was very hot. I lifted my hand to protect my face from the sun. Then I opened my mouth and pointed to thin because I was hungry. And the man who had been speaking to me understood. अब इस समय भी वो और भी अनकम्फर्टेबल हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है, सूर्य की चमक, और इसे बड़ी गर्मी लग रही होती है। ये अपने हाथ का इस्तेमाल अपने चेहरे को बचाने के लिए करता है। फिर वो अपना मुंह खोलता है और वो इशारा करता है कि यह व्यक्ति जो है वो भूखा है। जो इंसान बोल रहा था प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के, वो इसके इशारे को समझ जाता है। He ordered the men to place ladders against my side. They did this at once. More than 100 men climbed up the ladder, then carried basket of meat and bread. The meat in each basket seemed to be of a different animal. I did not even know the name of these animals. The pieces were in different shapes, and each of one was smaller than the wing of a little bird. जब वो समझ जाता है तो वो व्यक्ति जो है वो आदेश देता है बाकियों को, और वो सब फिर लैडर लेकर के उसकी तरफ, ये जो बंधा हुआ व्यक्ति है उसकी तरफ बढ़ता है, और वो लोग सब करीब 100 लोग उस सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करते हैं। और उन सब के हाथ में एक बास्केट होता है, छोटे छोटे बास्केट होते हैं जिसमें मीट और ब्रेड रखे होते हैं। सभी बास्केट में अलग अलग शेप के, अलग अलग जानवरों के मीट रखे होते हैं, जिनके कि नाम भी इस व्यक्ति को नहीं पता होता है। और वो इतने ज़्यादा छोटे छोटे थे जैसे कि किसी चिड़िया के छोटे हल्के पंख हों। I ate 2 or 3 pieces in one mouthful. Their layover of bread were as small as beans. I ate them 3 at a time and they fed me as fast as they could. फिर वो कहता है कि मैं 2-3 पीस एक बार में ही खा ले रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, और उनके जो ब्रेड के टुकड़े थे वो भी बीन्स यानी जो मटर के दाने होते हैं या फिर किसी भी छोटे बीन्स से ज़्यादा बड़े नहीं थे। वो इतने छोटे थे कि वो 3-4 एक साथ ही खा जाता था। और जो खिलाने वाले ये छोटे छोटे लोग थे, ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे खिला रहे थे।
I indicated to them that I was thirsty. They thought about his for some time. Thought about here should not be his, here should be him. For some time, since they did not have any glasses being enough for me, they rolled a barrel close to my head and took off its lid. I could just about reach it with my free hand. उसके बाद वो इशारा करता है कि वो प्यासा है। तो वो लोग पहले कुछ समय तक सोचते हैं और उन्हें लगता है क्योंकि इस व्यक्ति जो बंधा हुआ है इसके प्यास को बुझाने के लिए उनके पास इनफ ग्लासेस नहीं थे, तो वो एक बड़ा बैरल जो है वो रोल करते हुए इसके पास लेकर के आते हैं और फिर ये अपना बड़ी ही मुश्किल से अपना सिर और अपना लेफ्ट हैंड वहाँ तक पहुँचा पाता है और वो ढक्कन निकाल देते हैं। I lifted my head a little, opened my mouth and drank. I thought the barrel would have water in it, but I was wrong. It held about half a pin of wine, which had a very pleasant taste. I emptied the whole barrel in one big swallow. फिर ये अपना सिर उठाता है और अपना मुंह खोलता है और पीने लगता है। इसे लगता है कि उस बैरल में पानी होगा, लेकिन ये गलत था। उसमें पानी नहीं बल्कि उसमें पिंट वाइन था, उसमें थोड़ा वाइन था और लेकिन जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा था। तो वो एक ही बार में वो सारा बैरल पूरा निकल जाता है, पी जाता है। The little man hurried to me with another barrel. I emptied that one too, as I was so thirsty. Then I moved my head to ask for another, but there wasn't any left. I had drunk all their wine. The little people were very, very pleased because I had eaten their food. They shouted and danced with delight. Then they asked me to move the empty barrel for them. Everyone stood back out of the way. With my left hand, I threw the barrels to them. They all shouted with surprise and joy when they saw me throw the heavy barrels so easily. Here should be barrels so easily. उसके बाद जब वो एक बैरल ख़त्म कर देता है तो वो जो छोटे छोटे लोग रहते हैं वो जल्दी से दूसरा बैरल भी लाते हैं। ये दूसरा बैरल भी ख़त्म कर देता है क्योंकि ये बहुत प्यासा रहता है। उसके बाद वो और मांगता है, लेकिन अब उनके पास कोई भी बैरल नहीं रहता है, इसलिए वो अब नहीं दे पाते हैं। फिर ये सारे छोटे छोटे लोग पीछे चले जाते हैं और ये बड़े खुश होते हैं क्योंकि इस बंधे हुए व्यक्ति ने उनका खाना खाया और उनका वाइन ख़त्म किया। तो वो बड़े खुश होते हैं और नाचने गाने लगते हैं। उसके बाद ये पीछे चले जाते हैं और इस व्यक्ति से बोलते हैं कि वो उनके खाली बैरल्स को उनकी तरफ फेंकें। तो ये अपने लेफ्ट हैंड से बड़ी आसानी से उठा करके बैरल्स को फेंक देता है उनकी तरफ। तो वो फिर से वो बड़े आश्चर्यचकित और खुश हो जाते हैं कि इतना बड़ा बैरल इसने बड़ी आसानी से उठा करके फेंक दिया हमारी तरफ। Secretly, I wanted to throw down the 40 or 50 soldiers who were standing on me, but I did not do this as they had been so kind. Also, I remembered the pain I had suffered from their pointed arrows and spears. ये रहस्यमयी तरीके से चाहता था कि वो बैरल से करीब 40-50 सोल्जर्स को मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वो उनके दया भाव से बड़ा ही खुश होता है और वो उनका रवैया जो था इसके प्रति दयापूर्ण था, तो वो ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन इसके साथ साथ उसे वो दर्द भी याद था जिसकी वजह से जो कि इनके तीर और इनके भालों ने इस व्यक्ति को दिया था। I thought these little men were very brave. To them I must have looked dangerous. I was 10 times larger than them, but they came close to me and were not afraid. और ये सोचता है कि ये व्यक्ति जो हैं छोटे छोटे लोग ये बड़े ही बहादुर हैं क्योंकि मैं इनके लिए तो बहुत ही डरावना हूँ और इनसे करीब 10 गुना बड़ा भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये मुझसे डरे नहीं और मेरे इतने नज़दीक आए। The king of this strange country sent one of his noblemen to see me. As soon as I had finished my meal, this nobleman came to talk to me. He climbed my foot and moved along my body with 12 men behind him.
He was carrying order from the king in his hand. When he had come close enough to my face, he spoke to everyone in loud voice. He waved his paper and printed his finger forward. I later found out that he was pointing in the direction of the most important city in that country, their capital city, where I was meant to be taken. उसके बाद राजा जो रहता है, उस देश का जो राजा रहता है, वो अपने एक नोबल मैन को, एक आदर्श पुरुष को इस व्यक्ति के पास भेजता है। और जैसे ही ये अपना खाना ख़त्म कर लेता है, वो नोबल व्यक्ति जो सज्जन पुरुष रहता है, वो इससे बात करने की कोशिश करता है और इसके लिए वो इसके पैरों पे चढ़ जाता है और फिर इसके शरीर पे चलते हुए आगे बढ़ता है और उसके पीछे पीछे 4 आदमी और रहते हैं। वो राजा का संदेश लेकर के आया था अपने हाथ में। फिर वो हवा में लहराते हुए इसके चेहरे के पास आता है और बोलना शुरू करता है ज़ोर ज़ोर से, ज़ोर की आवाज़ में। वो हवा में पेपर को हिलाते हुए दिखाता है अपने फिंगर से कि वो राजा का आदेश है। और बाद में इस व्यक्ति को पता चलता है कि वो उस डायरेक्शन में इशारा कर रहा है जो कि उस देश का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था, जहाँ, और जो कि उस देश की राजधानी थी जहाँ पे इसको ले जाना था। He seemed to be asking me a question. I answered quickly, but nobody understood my words. I pointed to the strings that held me down. I wanted him to tell the soldiers to untie them. I wanted to be free, but he shook his head. He placed his own hands and feet together to tell me that I was a prisoner. He pretended to eat and drink. At first I did not know what he meant. Then I understood. I could have food, but I could not have my freedom. This made me angry. अब इस व्यक्ति को लगता है कि उससे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये तुरंत उत्तर देता है, लेकिन इसके शब्दों को कोई नहीं समझ पाता है। फिर ये इशारा करता है कि इसे जो बांधा गया है उससे मुक्त कर दिया जाए, और वो मुक्त होना चाहता था। वो चाहता था कि सोल्जर्स जो हैं वो उसे खोल दें, और लेकिन वो अपना सिर हिलाता है और वो इशारा करता है कि उसे मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक बंदी है। वो खा पी तो सकता है, लेकिन वो अपनी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकता। ये चीज़ सुन करके वो बहुत गुस्सा हो जाता है, जो गुलीवर है, जो बंधा हुआ है। So this was the story. Now we will do the exercises of this chapter. Take the correct answer. Number 1. Gulliver was unable to move as he dashed. Answer is arms and legs were tied to the ground. Next, Gulliver slept for about 9 hours. Gulliver was able to move only his legs. Gulliver saw that the little people had built a platform. Dash people were standing on the platform. Answer is 4. Now write true or false. Number 1. The bright light hurt the eyes of Gulliver. True. The small man was not more than 7 inches tall. False. 40 small men climbed the body of Gulliver. It is true. The top of the platform was about 20 inches. It is false. Gulliver ate 2 or 3 pies in one mouthful. It is true. The little men were afraid of Gulliver. False. Now fill in the blanks from the words given in the box. Number 1. I could feel the dash heat on my face. Answer is scorching. Next, my dash hurt because I could not move there. Answer is arms and legs. Next, he ordered the men to place the dash against my side. Answer is ladder. Their dash of bread were as small as beans. Answer is loaves. Next, I emptied the whole barrel in one big dash. Answer is swallow. So these were the exercises. Writing fun, you need not to do. That's all for today. Thank you so much.